हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम एम्ब्रियोलॉजी जो ब्रांच है उसका रिलेशन टैक्सोनॉमी से देखने वाले हैं। पहले दो ब्रांचेस का हम रिलेशन देख चुके हैं, तो ये जो टॉपिक है वो आपके एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर स्टार्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एम्ब्रियोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी, यानी कि रोल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन टैक्सोनॉमी। एम्ब्रियोलॉजी का टैक्सोनॉमिक में जो रोल है ये कुछ साइंटिस्ट ने माना था और उन्होंने उनके हिसाब से जो टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम किसी और वजह से सॉल्व नहीं हो पा रही है या किसी टैक्सोन को अगर हम किसी और ब्रांच के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम एम्ब्रियोलॉजी की हेल्प से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले हॉफमिस्टर और स्ट्रासबर्गर और बाद में माहेश्वरी और जोहरी, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम एम्ब्रियोलॉजी का यूज़ करके टैक्सोनॉमी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी के वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज़ हम टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकते हैं, वो कैरेक्टर्स हैं माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड सीड कोट डेवलपमेंट। तो ये जो टॉपिक्स हैं या हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेस पर भी हम किसी टैक्सोन को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ जो फैमिलीज हैं वो स्पेशली एम्ब्रियोलॉजी के बेस पर ही क्लासीफाई की गई हैं, तो उन फैमिलीज को उनके एग्जाम्पल्स हम आज देखेंगे कि कौन कौन सी फैमिलीज जो हैं और कौन से एम्ब्रियोलॉजी कैरेक्टर के बेस पर वो क्लासीफाई की गई है। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं साइप्रेसी। साइप्रेसी फैमिली जो है ये अन्य फ्लावरिंग प्लांट से किस बेस पर डिस्टिंग्विश की गई है कि इनके अंदर 4 के बजाय सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है तो उससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन साइप्रेसी में वो जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं उनमें से एक के अलावा बाकी जो 3 हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और बाकी जो एक माइक्रोस्पोर बचता है उससे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस एक कैरेक्टर के बेस पर साइप्रेसी को अदर जो फ्लावरिंग फैमिलीज हैं उनसे अलग किया गया। लॉरेंथेसी की बात करें तो माहेश्वरी ने 1964 के अंदर 1964 के अंदर लॉरेंथेसी को 2 सब फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया, लॉरेंथोइडी और विस्कोइडी, और यहाँ पर भी जो बेस था वो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर ही था, इसके बेस पर ही इन्होंने इसको स्प्लिट किया था। लॉरेंथियोइडी जो है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्राई रेडिएट होते हैं, एम्ब्रियोसेक जो है पॉलीगोनम टाइप का होता है, अर्ली एम्ब्रियोजेनी जो है वो बाइसीरेट प्रकार की होती है, एम्ब्रियो सुपीरियर होता है, ठीक है। यहाँ पर विस्केड लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है जो कि फ्रूट को वेस्कुलर सप्लाई करती है। देखिए, एम्ब्रियोसेक हम सभी जानते हैं, जब पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक की बात करते हैं तो ये सबसे जो सामान्य प्रकार का या कॉमन टाइप का एम्ब्रियोसेक है वो होता है। इसका जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होता है, ये एक प्रकार का मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट टाइप ऑफ एम्ब्रियोस्पोर है। मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें जब मियोसिस के द्वारा 4 मेगास्पोर बनते हैं तो इन 4 में से जो चलाजल एंड वाला मेगास्पोर है वो चलाजल एंड वाला मेगास्पोर कंप्लीट एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें से 3 न्यूक्लियस तो पोलर के पोल पर चले जाते हैं, 3 बनाते हैं एंटीपोडल, 3 बनाते हैं एग एंड सिनर्जिड, और बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब पॉलीगोनम टाइप की बात करते हैं तो वो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक है, यानी कि एक स्पोर से इसका फॉर्मेशन होता है। जबकि हम विस्कोइडी की बात करें तो विस्कोइडी में पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और यहाँ पर एम्ब्रियोसेक जो है वो एलियम टाइप का होता है। अर्ली एम्ब्रियोजोनी जो है उसमें बहुत सारे टायर्स प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो सस्पेंसर नहीं पाया जाता, और यहाँ पर जो है वेस्कुलर सप्लाई के लिए, फ्रूट की वेस्कुलर सप्लाई के लिए विस्किड लेयर प्रेजेंट होती है।
अब जो याद ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर दोनों में जो एम्ब्रियोसेक है वो डिफरेंट है। देखिए एलियम और जो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक है वो दोनों लगभग दोनों सिमिलर ही होते हैं। अगर हम एंड में देखें तो सेम 8 न्यूक्लिएट होते हैं, 3 दोनों पोल्स पर और 2 जो है सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है वो मोनोस्पोरिक होता है, जबकि ये जो एलियम टाइप का एम्ब्रियोसेक है ये बाइस्पोरिक होता है। बाद में ये दोनों जो सब फैमिलीज हैं उनको एक सेपरेट फैमिलीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया और उन्हें लॉरेंथेसी और विस्केसी नाम दिया गया। ये देखिए एलियम टाइप में क्या होता है, यहाँ पर पहले डिवीजन से 2 मेगास्पोर मदर सेल में पहला डिवीजन हुआ, 2 स्पोर बने, दूसरे डिवीजन से 4 बने। लेकिन यहाँ पर जो 2 मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और रिमेनिंग जो 2 मेगास्पोर हैं उनके अंदर डिवीजन से ये एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि पॉलीगोनम में सिर्फ एक ही स्पोर के द्वारा पूरा का पूरा एम्ब्रियोसेक बन रहा है। तो वहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, पॉलीगोनम टाइप में और एलियम टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट जो फैमिली है ऑन्ग्रेसी फैमिली जो है इनको भी एम्ब्रियोलॉजी के बेस पर ही, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर ही अदर फैमिली से डिस्टिंग्विश किया गया है, क्योंकि इनका जो एम्ब्रियोसेक है वो ओइनोथेरा टाइप का होता है। इस टाइप के एम्ब्रियोसेक जो हैं अन्य एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो इस बेस पर ऑन्ग्रेसी को जो है अलग किया गया है। यहाँ पर जो एम्ब्रियोसेक है वो 4 न्यूक्लिएट होता है। अभी हमने पीछे देखा था पॉलीगोनम और एलियम दोनों 8 न्यूक्लिएट थे, लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रियोसेक है वो 4 न्यूक्लिएट होता है, जो कि माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से डेवलप होता है। पॉलीगोनम और एलियम दोनों ही चलाजल मेगास्पोर से डेवलप होते हैं, लेकिन ये जो है वो माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से डेवलप होता है जब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो है डिवीजन होते हैं। देखिए ये है ओइनोथेरा टाइप और ये ऊपर है पॉलीगोनम टाइप, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ तक देखिए सिमिलरिटी है, फर्स्ट डिवीजन में मेगास्पोर मदर सेल 2 स्पोर्स में डिवाइड हुई। अब यहाँ पर जब 4 न्यूक्लिएट जब स्टेज आती है, तो जब पॉलीगोनम टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है चलाजल मेगास्पोर जो है वो आगे जाकर के एम्ब्रियोसेक बनाता है, जबकि जब ओइनोथेरा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है माइक्रोपाइलर मेगास्पोर जो है वो आगे जाकर के डेवलपमेंट करेगा और एम्ब्रियोसेक बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिवीजन शुरू हुए और पॉलीगोनम में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही न्यूक्लियस बनते हैं, इसके बाद डिवीजन नहीं होता। और इन 4 में से भी 3 तो जो है एक पोल पर चले जाते हैं और उस पोल पे एग और सिनर्जेट के रूप में वहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाते हैं और एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ जाता है। इस टाइप की एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटीपोडल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके बाद करें पोडोस्टिमेसी, ये जो फैमिली है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं और इसके अलावा ओव्यूल्स जो हैं वो बाइटैगमेंट टेन्यू न्यूक्लिएट टाइप की होते हैं। यहाँ पर भी एम्ब्रियोसेक जो है वो बाइस्पोरिक यानी कि 2 स्पोर से बनता है। इस टाइप की फैमिली में प्रोमिनेट सस्पेंसर हॉस्टोरिया और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो एब्सेंट होता है। तो ये तो हमने बात की थी फैमिलीज की। अब कुछ मेंबर्स को हम देखने वाले हैं जिनको एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर डिस्टिंग्विश किया गया है। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेटा के जो टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज को इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम जीनस की बात कर रहे हैं, तो आप पहला जो जीनस हम देख रहे हैं वो है ट्रापा। तो जो जीनस ट्रापा है उसको पहले ऑन्ग्रेसी फैमिली के अंदर रखा गया था, लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक टूल है उसके अकॉर्डिंग इसको ऑन्ग्रेसी से रिमूव करके फैमिली ट्रापेसी के अंदर रख दिया गया एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर। अब कौन कौन से ऐसे एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर हैं जिसकी वजह से ट्रापा को ऑन्ग्रेसी से हटाकर ट्रापेसी में रखा गया, वो फीचर्स हम देख लेते हैं। ये ट्रेपेसी के फीचर हैं और वो ऑन्ग्रेसी के फीचर है। यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के अंदर, ट्रेपेसी और ऑन्ग्रेसी में डिफरेंस दिखाया गया है। देखिए ट्रेपेसी में ओवरी जो है सेमी इंफीरियर होती है, बाइलोक्यूलर होती है और सिंगल ओव्यूल हर लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि ऑन्ग्रेसी के अंदर फैमिली ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, ट्राइलोक्यूलर होती है
और हर एक लॉक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैपेसी में पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक पाया जाता है, जब अंग्रेसी के अंदर ओइनोथेरा टाइप का एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। अभी पीछे हमने देखा था कि ये जो एम्ब्रियोसेक है वो इसके अलावा किसी भी एंजियोस्पर्मिक फैमिली में नहीं पाया जाता। ठीक है, ट्रैपेसी में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जबकि अंग्रेसी के अंदर न्यूक्लियर जो है एब्सेंट होता है, यानी कि एंडोस्पर्म या तो न्यूक्लियर टाइप का होता है या फिर नहीं होता। ट्रैपेसी के अंदर यहाँ पर एक कोटिलिडन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, लेकिन अंग्रेसी के अंदर दोनों ही इक्वल नहीं होते। अब बात करें पियोनिया की, तो जीनस पियोनिया जो है उसे रेननकुलेसी फैमिली में रखा गया था, लेकिन बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर वॉटसेल ने 1908 के अंदर ये सजेस्ट किया कि ये रेननकुलेसी में नहीं आना चाहिए, जबकि इसके लिए एक डिस्टिंक्ट फैमिली पियोनेसी होनी चाहिए। तो वो कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जो इस व्यू को सपोर्ट करते हैं? देखिए, सेंट्रीफ्यूगल स्टेमन्स, ठीक है, यानी कि जो पियोनेसी फैमिली है उनमें सेंट्रीफ्यूगल स्टेमन होते हैं, जबकि रेननकुलेसी के अंदर सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ स्टेमन्स होते हैं। पॉलन जो है यहाँ पर उसमें रेटिक्यूलेट पिट पाए जाते हैं एक्साइन पर, और एक लार्ज जनरेटिव सेल पाई जाती है पियोनेसी में, जबकि जब हम रेननकुलेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्साइन जो है स्मूथ होती है और इसकी जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होती है। इसके अलावा पियोनेसी के अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है, जो बाद में सिर्फ पेरिफेरल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है और बाकी सेल्यूलर हो जाता है। इसके अलावा सीड जो हैं उनके अंदर एरिल प्रेजेंट होता है। तो इन कैरेक्टर्स के बेस पर ये डिसाइड किया गया कि जो पियोनिया जीनस है वो पियोनेसी फैमिली में रखा जाएगा, ना कि रेननकुलेसी फैमिली में। इसके बाद है एक्सोकार्पोस। एक्सोकार्पोस जीनस जो है उसको पहले जो है सेंटिलिसी फैमिली में रखा गया था, लेकिन बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर इसकी फैमिली को चेंज किया गया। वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? आर्टिकुलेट पेडिसिल, नेकेड ओव्यूल और प्रेजेंस ऑफ अ पोलन चैम्बर, यानी कि पोलन चैम्बर की प्रेजेंस। इसके बेस पर गेंगपेन एंड बोरियू जो है इन्होंने 1947 में सजेस्ट किया कि ये एक अलग फैमिली एक्सोकार्पेसी में आने चाहिए, जो कि टैक्सेसी के सिमिलर है, जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आती है। यानी कि ये कहा गया कि ये जो है जिम्नोस्पर्म से समानता दर्शाता है, तो इसकी जो फैमिली है वो एक अलग ही फैमिली होनी चाहिए। राम ने 1959 में स्टडी किया कि इस जीनस के जो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उसके बेस पर फ्लावर जो हैं वो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो एंडोथीसियम और ग्लैंडुलर टैपिटम है वो प्रेजेंट होता है, और पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज के अंदर शेड हो जाते हैं। एम्ब्रियोसेक यहाँ पर पॉलीगोनम टाइप का होता है, एंडोस्पर्म सेल्यूलर होता है, और यहाँ पर जो जायगोट का डिवीजन है वो ट्रांसवर्स टाइप का होता है। ये कैरेक्टर्स जो हैं ये कंफर्म करते हैं कि एक्सोकार्पस जो है एक एंजियोस्पर्म है, यानी कि पहले साइंटिस्ट ने माना कि ये जो है एक्सोकार्पेसी में आएगा, क्योंकि ये जो है इसमें पोलन ग्रेन चैम्बर प्रेजेंट है, इसलिए ये जिम्नोस्पर्म में जाना चाहिए। लेकिन बाद में राम ने स्टडी करके बताया कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरमीडिएट हो सकते हैं, लेकिन ये है एक एंजियोस्पर्म, इसलिए इसको अलग से एक फैमिली सेंटिलेसी के अंदर रखा गया। तो आज का जो ये टॉपिक था वो इस पे बेस्ड था कि एम्ब्रियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन या सिस्टमिक पोजिशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो उन्हें आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस डाउट को सॉल्व कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और ब्रांच का टैक्सोनॉमी के रिलेशन के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।